आज ईद उल अजहा है और पूरे मुल्क में बड़े जोशो खरोश के साथ ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह से ही रौनक का आलम है। बच्चे नए कपड़ों में खुश नजर आ रहे हैं, बुजुर्ग दुआओं में मशगूल हैं और हर तरफ मोहब्बत, भाईचारे और कुर्बानी का पैगाम गूंज रहा है। ईद उल अजहा, जिसे बकरीद भी कहते हैं, सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने के जज्बे का नाम है। ये दिन हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया। अल्लाह ने उनकी नीयत और फरमाबरदारी को कबूल फरमाया और इंसानियत को ये पैगाम दिया कि सच्ची कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं बल्कि अपने अहंकार, लालच और बुराइयों की भी होनी चाहिए। हिंदुस्तान की खासियत उसकी गंगा जमुनी तहजीब है। ईद के मौके पर यही तहजीब और भी खूबसूरत दिखाई देती है। आज के दिन लोग अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जरूरतमंदों का खास ख्याल रखते हैं। कुर्बानी का गोश्त गरीबों और बेसहारा लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि ईद की खुशी हर घर तक पहुंचे। यही इस त्योहार की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये इंसान को इंसान से जोड़ता है और समाज में बराबरी, रहमदिली और हमदर्दी का जज्बा पैदा करता है। ईद उल अजहा हमें ये भी सिखाता है कि सिर्फ अपनी खुशियों में खो जाना ही जिंदगी नहीं बल्कि दूसरों की तकलीफों को महसूस करना और उन्हें राहत पहुंचाना भी इंसानियत का हिस्सा है। आइए इस मुबारक मौके पर हम नफरतों को मिटाने, मोहब्बत बांटने और मुल्क में अमन, भाईचारे और इंसानियत को मजबूत करने का अहद लें। आप सभी को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। वहीं सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के शहर में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, जहां कसीर तादाद में मुल्क भर से ज़ायरीन अजमेर पहुंचे। दरगाह शरीफ में शहजाने मस्जिद से ईद की नमाज अदा की गई, जहां नमाजियों ने खुतबा समात किया और इस साल में 4 मरतबा खुलने वाले जन्नती दरवाजे से गुजर कर आस्ताना शरीफ में हाजिरी दी और गिलाफ काबा शरीफ की जियारत की। इस मौके पर मुल्क भर से अजमेर पहुंचे ज़ायरीन को बेहद सुकून हासिल हुआ। चेयरमैन की हैसियत से गुजारिश, निवेदन, अपील है कि वो लोग इस पर गौर करें, फिक्र करें। ऐसा न हो मुल्क में बदअमनी इतनी फैल जाए कि नासूर बन जाए और नासूर हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर बड़ी परेशानी होगी। इसकी भरपाई के लिए मेरी अपील है कि लोग आपस में भाईचारा कायम रहें और तमाम स्टेट के हुक्मरानों से गुजारिश है कि हिंदू मुस्लिम ना करके एकता, अखंडता, भाईचारा की मिसाल कायम करें, जैसा कि गरीब नवाज ने मुल्क हिंदुस्तान में अपने दरबार से 800 साल पहले फैलाया था और आज भी फैल रहा है। Today we have prayed the namaz of Eid al-Adha in Ajmer Sharif, and we have prayed for unity in the world. And only one message from Ajmer Sharif, that love is the strength and humanity is the path. So we should follow that path of humanity, and we should pray for peace and all over the world, in Iran and all the countries. Especially the prayers were dedicated to Iran for their peace, and the things happening in Palestine, Gaza, Tehran, Iran. We are praying for peace over there. नमाज के बाद ईद उल अजहा के दिन जन्नती दरवाज़ा हर साल की तरह इस साल भी हस्ब दस्तूर खोला गया है। आज के दिन और हर साल की तरह तमाम आशिक ख्वाजा आज के दिन का बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब जन्नती दरवाज़ा खोले और हम दरबार में हाजिरी के लिए वहाँ से दाखिल हों और हाजिरी दें। और गरीब नवाज का जो ये दरबार में जो जन्नती दरवाज़ा है, ये साल में 4 बार खोला जाता है सरकार के उर्स में, ईद उल अजहा, ईद उल फित्र और आपकी पीर मुर्शिद के उर्स में। ईद उल अजहा का त्यौहार देश भर के अंदर धूमधाम से मनाया जा रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के शहर अजमेर के अंदर भी कसीर तादाद में ज़ायरीन पहुंचे और ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई है। दरगाह की शाहजानी मस्जिद, जहां पर ये ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद तमाम मुसलमान जो है नमाजी एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे ख्वाजा बुजुर्ग की बारगाह में या शाहजानी मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई है, किस तरीके से खैर मकदम किया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी सैयद इमरान चिश्ती। जैसा कि आपको मालूम है, ईद उल अजहा की नमाज शाहजानी मस्जिद के अंदर में अदा की गई है और दरबार के अंदर में जितनी भी यहाँ पर जो इंतजाम है वो सब खुदाम हज़रात की तरफ से किए जाते हैं। और आज खास मौका हज का महीना भी है और जन्नती दरवाज़ा भी नहीं खुला है, जन्नती दरवाज़ा भी खुला है। जो ज़ायरीन लोग जो दरबार शरीफ के अंदर में आते हैं, नमाज पढ़ने के बाद जन्नती दरवाजे की भी 7 तवाफ लगा लेते हैं, वो भी सवाब ज़ायरीन हासिल कर लेते हैं। और गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में जैसा कि जो भी है टेंट की व्यवस्था है, लाइट की है, पंखों की है, जो भी व्यवस्था है दरबार के अंदर में नमाज के टाइम, वो तमाम
खुदाम हज़रात की तरफ से की जाती है, अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया खुदाम ख्वाजा साहिब सैयद सादगान की तरफ से की जाती है। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ कुछ ज़ायरीन भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर ईद की नमाज आपने अदा करी। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं झारखंड से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तसव्वुर खान। ईद की नमाज अदा करिए, जन्नती दरवाजे का भी दीदार करा, जी कैसा लग रहा हाँ, है? दीदार किया, बहुत खुशी हुई और बहुत सुकून मिला और मैंने खाजा की नमाज का भी दीदार किया और चादर चढ़ाया और फूल चढ़ाया, सुकून मिली। और मैं बहुत बार यहाँ आ चुका हूँ, मैं जयपुर में रहता हूँ, मेरी लाख की चूड़ियों की कारखाना है। मैं काफी समय से एक्चुअली यहाँ मैं 2012 से आता हूँ और 2026 हमारे गाँव के भी आए हैं, कम से कम हम लोग 25-26 लड़के आए हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको एक सुकून मिलता है दरबार ख्वाजा के अंदर में आके ईद की नमाज पढ़ते हैं और ईद की नमाज पढ़ने के बाद में दरबार ख्वाजा में हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुम्मा अजमेरी के आस्थाने में जन्नती दरवाजे से जब दाखिल होते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है कि हम मदीने में या काबे में नहीं जा सके तो दरबार ख्वाजा में आए, तो उस नियत से और इरादे से जन्नती दरवाजे में तवाफ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी जल्द से जल्द दरबार मदीना हुजूर पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ज़ियारत नसीब। ईद की नमाज मैंने पढ़ी, बहुत सुकून पाया और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और अच्छा लगा लोगों से मिलकर। ख्वाजा गरीब की बारगाह में तमाम ज़ायरीन जो है यहाँ पर आकर सुकून हासिल कर रहे हैं और ख्वाजा बुजुर्ग की बारगाह में जन्नती दरवाजे के दीदार के साथ साथ में आस्थाने आलिया के अंदर जो गिलाफ काबा है उसके भी दीदार कर मुरादें मांग रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं और ख्वाजा बुजुर्ग से ईदी के तौर के ऊपर अपनी जिंदगी में खुशियों की दुआ की तलब रखते हैं। रईस खान, सलाम टीवी, अजमेर।